ये क्या कर रहे हो उज़ैर? जो मुझे बरसों पहले कर लेना चाहिए था। तुम्हें लगता है जो तुमने किया वो ठीक किया? ये सब इतना आसान नहीं उज़ैर। एक मामूली औरत के लिए तुम अपना घर नहीं छोड़ सकते। कहीं नहीं जा रहे हो तुम, यहीं रहोगे। जब मामला इस मकाम तक पहुंच जाए तो हम मियां बीवी के तौर पर कैसे रह सकते हैं रोशन? मियां बीवी की तरह? मगर हम तो मियां बीवी की तरह रहे ही नहीं उज़ैर। मेरे सब्र की वजह से और मेरी जिद की वजह से बचा है ये घर अभी तक। सालों मैंने आंसू बहाए, तन्हाई बर्दाश्त की इस घर को जोड़े रखने के लिए। सारी जवानी मैंने तुम्हारी बेवफाई की सजा काटी है और अब की बार सजा तुम काटोगे। और अब तुम हर उस तकलीफ से गुजरोगे जो तकलीफ तुमने मुझे दी थी। भूल जाओ ये सब। तुमने खुद को तकलीफ पहुंचाई है रोशन, मुझे नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ उज़ैर, लेकिन मायूसी अब तुम्हें सहनी होगी। देखते हैं तुम्हारा कौन सा बेटा तुम्हारा साथ देता है, ऐसे बाप का जो जमाने में बदनाम है। जब उन्हें पता लगेगा कि उनका बाप एक घटिया और धोखेबाज आदमी था, तो वो तुम्हारा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करेंगे। तुम चाहते क्या हो रोशन? तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। उमर को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए कि मुझे तुम्हारी इस बेहुदा हरकत के बारे में पता लग चुका है। एक बात याद रखना, अगर मेरे बेटे को इस बात का पता लगा तो तुम्हारे साथ में उस औरत को भी तबाह कर दूंगी। मैंने इतने साल जो कुर्बानियां दी हैं उन्हें मैं तुम्हें हरगिज बर्बाद नहीं करने दूंगी उज़ैर कौरमान। अब हम दोबारा से शुरू करते हैं। बेहतर है कि इन सारी चीजों को उठाकर अपनी जगह पर रख दो और आइंदा इस घर से जाने के बारे में सोचना भी नहीं। तुम सब कुछ पहले से जानती थी? मतलब तुमने जानबूझकर तुर्कान को आग में धकेला? मैं जानबूझकर उसे आग में क्यों धकेलूंगी उज़ैर? उसने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी और सवेरा को यहाँ घर ले आई। लेकिन देखते हैं कि मोहतरमा सवेरा साहिबा कहाँ तक जाती हैं। और तुम भी। मैं तो चाहता हूँ कि वो यहाँ से चली जाए। हत्ता कि इस बारे में मैंने उससे कई बार बात भी की है कि वो यहाँ से चली जाए। लेकिन वो तुर्कान का शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ चली आए। हाँ, मैं सिर्फ इस बारे में सोच रही हूँ उज़ैर कि सवेरा यहाँ क्यों आ गई अपने बेटे के साथ। क्या तुमने उन दोनों को यहाँ बुलाया था उज़ैर? रोशन, मैं उन्हें यहाँ बुलाने की गलती कभी नहीं करूंगा, यकीन करो मेरी बात का। लेकिन इसके बावजूद मुस्तफा तुम्हारे पीछे आ गया है ना? फिर सारे दरवाजे खुल गए और तुमने उससे मुलाकात करनी भी शुरू कर दी। मैंने मुस्तफा को नौकरी पे रख लिया और तुम उसकी माँ को यहाँ ले आए। मैं किसी को यहाँ पर लेकर नहीं आया रोशन, अब चाहे तुम यकीन करो या ना करो। कितनी अजीब बात है ना उज़ैर। मुस्तफा ने पहले तुम्हारे घर की मालूमात करवाई, तुम्हारे बारे में पता करवाया, फिर एक दिन तुम्हारे सामने आ गया। तो इसका मतलब है कि मुस्तफा के बारे में तुम्हें पहले से ही मालूम था? ऐसा ही है। सब्र से रहना मेरी पुरानी आदत है उज़ैर, और गलतियां करना तुम्हारी आदत।